शुक्रिया भाभी। भाई पे तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। उन्होंने आप जैसी खिदमतगार और वफादार बीवी की कदर ही नहीं की। जिस तरह रानिया ने मुझे किक आउट कर दिया, इस वाकये से तो भाई को सबक हासिल करना चाहिए था। आरिफ, जी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। प्लीज, आपको जो कुछ कहना है आप कह सकती हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अम्मी की कसम। तुम यहाँ ना आया करो। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ कह रही हूँ उसमें तुम्हारी मेरी दोनों की भलाई है। सरबाब की गैर मौजूदगी में तुम्हारा इस घर में आना मुझे मुनासिब नहीं लगता। बस यहां नहीं आऊं तो कहां जाऊं मैं भाभी? इस दुनिया में मेरा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। उस कमबख्त रानिया ने फकीर बना दिया है मुझे। धोबी का कुत्ता बनकर रह गया हूं मैं। रामेश से मैंने कहा है, तुम्हारी नौकरी की बात की है, और फैक्ट्री में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाएगा। भाभी, यहां आ जाता हूं तो घर और घर वालों की अपनायत सी मिलती है मुझे। 2 घड़ी ही सही, दिल हल्का हो जाता है मेरा। वरना फैक्ट्री की पथरीली दीवारों से कुछ नहीं मिलना मुझे। मैं ये सारी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन जब तक ज़रबाब नहीं आ जाते मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना। ठीक है भाभी, मजबूर इंसानों के साथ दुनिया ऐसा ही बर्ताव करती है। मुझे आपसे शिकायत नहीं करनी थी। ठीक है, चलता हूं। लेकिन भाभी, मैं एक बार फिर कहूंगा, भाई ने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है आरिफ। मियाँ बीवी का रिश्ता पहाड़ी रास्तों की तरह होता है। ऊंच नीच से गुजरकर ही बुलंदी मिलती है। कभी कभी ऊंचाई से पैर भी फिसल जाता है भाभी। पहाड़ी रास्तों की मौत बड़ी दर्दनाक होती है। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। सोच भी नहीं सकता था कि ज़रबाब इस कदर अहमकाना और सोच समझ से आरी किस्म का फैसला कर सकता है। कोई किस तरह अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को उस तरह तनहा छोड़ के जा सकता है? आपसे किसने कहा कि उन्होंने बगैर सोचे समझे फैसला किया है? मैं जानती हूँ उन्होंने इतना बड़ा कदम सोच समझ कर ही उठाया होगा। मुझसे दूर और हुरिया से करीब रहकर अगर वो समझते हैं वो खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं जानती हूँ ज़रबाब अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं थे, इसलिए मैं चाहती हूँ वो जहाँ रहें खुश रहें। और आपने अपनी खुशी के बारे में क्या सोचा है? आप इसी तरह दूसरों के इत्मीनान के लिए अपना इत्मीनान और दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने के लिए पैदा हुई हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। अपने लिए तो ज़िंदगी हर कोई जी लेता है, लेकिन किसी दूसरे की खुशी के लिए ज़िंदगी जीने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। कितनी अजीब सी बात है मैडम। जिन लोगों से हमारी सोच मिलती है उनसे हमारे सितारे नहीं मिलते, और जिनसे दिल नहीं मिलते उनसे रास्ते मिल जाते हैं। खैर, मैं आपसे ये कहने आया था कि आप यहाँ अकेली हैं तो मैं नेहा को आपके पास छोड़ देता हूँ। लेकिन नेहा बता रही थी तमकनत आंटी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ठीक कहा था उसने। मामा को उसके होने से बहुत इत्मीनान मिलता है, लेकिन वो सारी जिंदगी तुम्हारे नहीं रह सकती ना।
मामा को उसके बगैर रहना सीखना होगा। आप उनकी फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूँगा। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि नेहा को आपके पास छोड़ जाऊँ जब तक आपको ज़रबाब अपने पास नहीं बुला लेते। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर समझा रहा हूँ आपको, ज़रबाब पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, उसको फ़ोन करें, फोर्स करें उसको कि वो आपको और अफनान को जितना जल्दी हो अपने पास बुलाए, प्लीज़।